नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन जो राजस्थान इतिहास जो है टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की जो अपन PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं दिशा बुक पब्लिकेशन का, तो उसका अपना टॉपिक है आज का राजनीति चेतना, जिसमें आएंगे समाचार पत्र और संस्थाएं। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो जिनकी इंपॉर्टेंट व्याख्या होगी उनकी व्याख्या भी बताऊंगा और क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो महाराजा जसवंत सिंह की जो उनकी प्रेमिका थी नन्ही जान, जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती राजा जसवंत सिंह को मंदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही की पालकी को अपने कंधे पर उठाए हुए देख लिया और इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा के रसोइये जो गौड़ मिश्रा जो उसका रसोइया था के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दे दिया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया और अजमेर में 1883 में उनका देहांत हो गया था। कब हुआ था? 1883 में और अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम राजस्व शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया। कहाँ पे? उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। कौन सी संस्था थी जिसका गठन जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन इस कालांतर में कभी कहाँ है? अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। कौन सी? परोपकारिणी सभा बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब? 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे? उदयपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो इसका राइट आंसर वैसे तो यही है, उदयपुर में की थी और बाद में स्थानांतरित करके अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका आंसर तो बता ही दिया मैंने आपको, देख लीजिए फिर भी। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1883 में पंजीकृत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? जून 1865 में पहली यात्रा की थी राजस्थान की। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इनकी जो सभी की तो मैं आपको व्याख्या बताऊंगा नहीं, बाकी आप वहाँ टेलीग्राम पे पढ़ सकते हो। अभी आप क्वेश्चंस को देखिए और जो इम्पोर्टेंट व्याख्या होगी वो मैं उनको बता दूंगा आपको। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में खालिस्तान के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए। किसके? करौली में आए थे। करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ
सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है उसकी द्वितीय संस्करण की भूमिका कहाँ पे लिखी थी? उदयपुर के नवलखा महल में। जिन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से हुआ था। कब स्थापना हुई थी वैदिक यंत्रालय की? 1880 में स्वयं दयानंद सरस्वती द्वारा जो वैदिक यंत्रालय उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1889 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में लिखा था, नवलखा महल के पास, नवलखा महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रालय का नया नाम क्या था? मुद्रालय का नाम क्या था? अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रालय का नाम क्या था? क्या नाम था? वैदिक यंत्रालय। जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? वैदिक यंत्रालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र था वो साप्ताहिक समाचार पत्र था और राजस्थान से प्रकाशित होता था। इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी समाचार पत्र था साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। किसका? मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे। कौन से? प्रशासनिक, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। ये महाराजा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। किसने किया था? महाराजा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था सज्जन कीर्ति सुधाकर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र मजरूल सरूस कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? कहाँ से हुआ था? भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। मजरूल सरूर जो समाचार पत्र था वो कहाँ से? भरतपुर से 1849 में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजपूताना में प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकाला, जिसका नाम क्या था? मजहरूल सरूर जो मासिक समाचार पत्र था। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर में मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ था। जोधपुर में मारवाड़ गजट कब प्रकाशित हुआ? 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सेवक जो समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जो है प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। दोस्तों वीडियो में बने रहे एंड तक, आपको बहुत ही जो अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और आज के जो है 1857 क्रांति हुई, एकीकरण हुआ और जो आंदोलन हुए, प्रजामंडल हुए और जो ये समाचार पत्र, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में जो राजा महाराजाओं से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है मैंने बताया अभी, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखना। व्याख्या है क्वेश्चन की। प्रजा सेवा समाचार पत्र जो 1940 में प्रकाशित हुआ था जोधपुर से, और इसके संपादक कौन थे? प्रकाशित करने वाले अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा जो हैं उनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं, पंडित झाबरमल शर्मा को। इसकी व्याख्या आप टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो वहाँ आप देख सकते हो उसकी व्याख्या पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य लोक सेवा परिषद, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। एक बार इसकी व्याख्या बताता हूँ आपको, व्याख्या देख लीजिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16-17 दिसंबर 1927 को कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ था। बम्बई में दीवान बहादुर एम रावचंद्र की अध्यक्षता में हुआ। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया था। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। इसकी व्याख्या आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मोटा मोटा मैं आपको एक बार बताता हूँ। जो राजस्थान सेवा संघ था वर्धा महाराष्ट्र से 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर जो थे वर्धा में गांधी जी से मिले थे और गांधी जी से मिली प्रेरणा से फलस्वरूप वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। गांधी जी से मिले और उनकी प्रेरणा से 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी इन्होंने। इसका ध्येय वाक्य क्या था? इसके सदस्यों का ध्येय वाक्य था, जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा, कभी काम रह जाएगा जान रहे न रहे, यह इनका ध्येय वाक्य था। और अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित करके अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। 1920 में 1919 में स्थापित हुई वर्धा महाराष्ट्र में और 1920 के अंदर इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। और इस संघ के माध्यम से राजस्थान राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित हुआ था। जो क्या है, इस संस्था के द्वारा, इस संघ के द्वारा क्या है, वर्धा महाराष्ट्र पहले तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला जो साप्ताहिक था और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान के नाम से जो प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ हुई? कहाँ पे हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी किसके? विजय सिंह पथिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? कब हुआ था? 1919 में तो इसकी स्थापना हुई थी और 1920 में इसका स्थानांतरण हुआ था अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में जो राजस्थान से किया था, ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान पत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी
समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज, सॉरी क्या नाम था वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय सिंह पथिक, नाम गलत निकल रहा है मुझसे, विजय सिंह पथिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते इसका आंसर भी। इसके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक, जो मैंने अभी बताया। इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। जो वर्ष 1919-1920 में पथिक जी ने वर्धा चले गए थे, पथिक जी वहाँ उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था, जिसका जो आर्थिक जिम्मेदारी थी कौन? सेठ जमनालाल बजाज ने संभाली थी। राजस्थान केसरी की जो आर्थिक जिम्मेदारी जमनालाल बजाज ने संभाली थी और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? कौन सा किया था? राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है वो वर्धा से प्रकाशित किया था 1920 में विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया? उसका पहले बार प्रकाशन कहाँ से किया था राजस्थान केसरी का? वर्धा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? किसके साथ? राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया था उसके साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए। नवीन राजस्थान जो अजमेर से प्रकाशित हुआ था 1922 में, राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता है। किसमें? भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करने के लिए निकाला गया था। इसके संपादक होने किशोर सिंह वर्मा है। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया था पहले। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य क्या था? यह वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन किया गया था। इसको बंद कर दिया गया था 1923 में, लेकिन बाद में इसको तरुण राजस्थान के नाम से निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। यह आदर्श वाक्य था। किसका था? नवीन राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंध था? इसका राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था, क्या था? तरुण राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? कौन सा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या है भारत में चर्चित किया था? कौन था? प्रताप जो समाचार पत्र था उसके माध्यम से। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
गणेशंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापनामा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कहाँ से प्रकाशित होता? कानपुर से प्रकाशित होता प्रतापनामक समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर गणेशंकर विद्यार्थी जो इसके संपादक थे, प्रताप जो समाचार पत्र था उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था, चांदनी चौक दिल्ली में। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? चांदनी चौक जो दिल्ली में है, प्रथम अधिवेशन वहाँ हुआ था। और प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था, पंडित गिरधर शर्मा। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज था। अध्यक्ष तो कौन? जमनालाल बजाज। तथा उपाध्यक्ष कौन था? गणेशंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में था। कार्यालय तो कहाँ पे? अजमेर में, और मुख्यालय कानपुर में रखा। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1919 को, जो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ था। जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ? एक बार देख लीजिए। पहला तो हुआ दिल्ली में, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर में। आगे देखते हैं। दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन कहाँ पे? नागपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। तो ये तीनों चार जो अधिवेशन हुए उसको, जो राजपूताना मध्य भारत सभा के जो अधिवेशन हुए चार, तो उसको याद रखना। पहला तो हुआ दिल्ली में, दूसरा हुआ अमृतसर में, तीसरा हुआ अजमेर में और चौथा हुआ नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में और चौथा नागपुर में। याद रखना इनको। इसमें बोला गया सही कथन को चुनिए। इनमें सही कथन कौन सा है देख लेते हैं। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संपादकों में से एक थे, तो सही बात है, ये भी सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिबाबू किंकर के द्वारा की गई, ये भी सही है। तो इसका एक और दो दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। सभी लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अपन राजस्थान इतिहास के बाद राजस्थान कल्चर, फिर राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे और एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करेंगे। एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको एक दिन में मतलब एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, चाहे वीडियो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एक टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर होगा, तो आप थोड़ा धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मैंने अभी बताया आपको, पहला हुआ दिल्ली में, दूसरा हुआ कहाँ पे? अमृतसर में,
तीसरा हुआ अजमेर में और चौथा हुआ नागपुर में। तो इससे क्या पूछा गया? तीसरा। तो तीसरा कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे, कौन थे? जयनारायण व्यास। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान जो 1927 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था, अखंड भारत जो 1938 में बम्बई से प्रकाशित हुआ था, और अग्निबाण या आंगीबाण नामक समाचार पत्र, और पीप जो अंग्रेजी का समाचार पत्र था, इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन किया था किसने? जयनारायण व्यास ने। कौन सा? दोबारा देख लीजिए, तरुण राजस्थान, अखंड भारत और आंगीबाण या अग्निबाण, और पीप, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आंगीबाण, और जो पीप था वो अंग्रेजी का समाचार पत्र था, और ये राजस्थानी समाचार पत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 को जो मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, 2 जुलाई 1877 को। इसकी व्याख्या आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं कल, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थापित, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन करना है। तो इनको देख लेते हैं ऑप्शन को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की स्थापना की गई। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, पहले हुई थी, 2 जुलाई 1977 को स्थापना हुई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? कौन सा था? राजपूताना गजट। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपूताना गजट 1882 समाचार पत्र की शुरुआत की थी। राजपूताना गजट की शुरुआत कब हुई थी? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन में कंफ्यूजन है, आप डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित हुए, परंतु भरतपुर से समाचार पत्रों जो मजरूर सरूर जो 1949 में प्रकाशित हुआ था का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो सर्वाधिक समाचार पूछे तो अजमेर आएगा, और सर्वप्रथम पूछे तो जो भरतपुर में हुआ था मजरूर सरूर जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1949 में। जैसे क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी युद्ध लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने जो है विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना की थी 1929 में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 में विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से
प्रकाशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? राजस्थान समाचार जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कब किया? तो आप इसको भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, आप डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से जो 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में इसका आंसर गलत लिख रखा है। ये एग्ज़ाम टाइप में ये ऑप्शन गलत था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो इसकी व्याख्या सहित बताया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? राजस्थान समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? किसने की थी? 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। इसकी व्याख्या आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। टेलीग्राम पे इसकी PDF नेक्स्ट डे डल जाएगी, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके अगले दिन डल जाएगी। अभी आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक जो मेन लाइन है उसको देख लीजिएगा। जो सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए तो क्या चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी, तो हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। जो नारी शिक्षा के लिए तो पुत्री पाठशाला, और जो हरिजन थे उनको शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ पर की थी? चूरू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की? किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा ने। सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में क्या है कबीर पाठशाला की स्थापना की थी, और नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा ने क्या है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की थी लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया ये किससे संबंधित है कथन? कपूरचंद पुलिस से संबंधित है कथन। इसकी व्याख्या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में महिला मंडल जिसकी स्थापना 1935 में की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? किसने की थी? दयाशंकर श्रोत्रिय ने। दयाशंकर श्रोत्रिय ने महिला मंडल की स्थापना 1935 में की उदयपुर में। इसकी व्याख्या है, दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। दोस्तों वीडियो कैसी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी हरिजन सेवा संघ। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई कब हुई थी? अजमेर में हुई थी और 1934 में हुई थी। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में की गई थी। व्याख्या टेलीग्राम पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन सेवा संघ। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? किसको? हरिविलास सारदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? किसने? रामनारायण चौधरी ने। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1920-21 में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक शोभालाल गुप्ता कौन थे? शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी थे। तो जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उसके प्रकाशक संपादक कौन थे? शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती बेग निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? किससे हैं? राजपूत गजर से। इसकी व्याख्या है उनकी मोती बेग जो थी वो राजपूत गजर में महिला पत्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? अजमेर में। व्याख्या देख लीजिए। 22 फरवरी 1889 को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कुछ नियम पारित सभा का नाम वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा। इसके द्वारा बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त करने के नियम बनाए गए और विवाह निश्चित होने पर उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे उनको टीका कहलाते थे और जो लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते उनको रीत कहलाते थे। व्याख्या उनकी टेलीग्राम पे देख लीजिएगा आप। और एक उम्र भी बताई गई है कि उस टाइम में जो लड़की की उम्र तो 14 वर्ष थी और लड़के की 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? कहाँ पे किया गया था? अजमेर में। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये किसने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? किसने कहा था? शांति त्रिवेदी ने कहा था ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही थी और इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद, ये इम्पोर्टेंट है कि 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। किसने? शांति त्रिवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में खालिस्तान ने की थी। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास चांदमल सुराणा द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना तथा राज्याधिकारियों की मनमानी व अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना था। इसका उद्देश्य था।
1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दुर्गाशंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में। व्याख्या टेलीग्राम पे देख लेना, PDF डाल दूंगा इसकी। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस क्वेश्चन की डायरेक्ट व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा। कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। विजय सिंह पथिक ने स्थापना की थी किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। नेक्स्ट जो है नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई दिल्ली में, और लॉर्ड रीडिंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नरेंद्र मंडल की। नेक्स्ट है मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1923 में जोधपुर में की गई थी। इसकी किसने की थी? जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, स्थापना 1927 में बम्बई में हुई थी, और बहादुर रामचंद्र राव CY चिंतामणि द्वारा स्थापना की थी, और इसके साथ कौन थे? MC केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कौन था? अजमेर जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। इसकी व्याख्या अजमेर से एक मिनट इसकी व्याख्या देख लीजिए। अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक कौन कौन से जो अजमेर से प्रकाशित होते समाचार पत्र देख लीजिए एक बार। राजपूताना गजट जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, मौलवी मुराद इसके संस्थापक थे। देश हितैषी 1882 में प्रकाशित हुआ था, और मुंशी मुन्नालाल शर्मा इसके कौन थे? संस्थापक थे। और सभी क्या है? अजमेर से प्रकाशित होते। राजपूताना गजेटियर जो 1885 में प्रकाशित हुआ था, और मौलवी मुराद अली इसके संस्थापक थे। राजपूताना हेराल्ड 1885 में प्रकाशित हुआ था, और हनुमान सिंह इसके संस्थापक थे। और राजस्थान टाइम्स जो 1885 में प्रकाशित हुआ था, और बख्शी लक्ष्मण दास इसके संस्थापक थे। राजस्थान पत्रिका जो 1885 में प्रकाशित हुई थी, और बख्शी लक्ष्मण दास इसके संस्थापक थे, संपादक। और राजपूताना समाचार 1905 में प्रकाशित हुआ था, और समरदास चारण इसके संपादक थे। नवीन राजस्थान जो साप्ताहिक समाचार पत्र था 1921 में प्रकाशित हुआ था, और विजय सिंह पथिक एवं रामनारायण चौधरी इसके संपादक थे। नवीन राजस्थान जो 1922 में प्रकाशित हुआ था, विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ इसके जो संस्थापक थे, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट तरुण राजस्थान जो 1923 में प्रकाशित हुआ था, विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे, संस्थापक। दैनिक नवज्योति 1936 में प्रकाशित हुआ था, और दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी इसके संपादक थे। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है? जयभूमि जो जोधपुर में नहीं है। जयभूमि कहाँ है? जयपुर में। और देश हितैषी अजमेर में। सर्वोदय वाक बांसवाड़ा में, और प्रभात जयपुर में है। इसकी व्याख्या है, जन्मभूमि इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, स्थान जयपुर में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? गुलाबचंद काला इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई, कब बनाई गई थी? 1931 में। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 ईस्वी में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ, कहाँ हुआ था? अजमेर और पुष्कर में।
एक बार ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। संस्थापक हैं और स्थापना है। जो मरुधर हितकारिणी सभा, इसको मारवाड़ हितकारिणी सभा भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और चांद मसराना ने इसकी स्थापना की थी। और संस्थान है और स्थापना। मारवाड़ यूथ लीग जो 10 मई 1931 को इसकी स्थापना हुई थी, जयनारायण व्यास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापना हुई थी और जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 को जयनारायण व्यास द्वारा स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदग्रहण शारदा और हर विलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? किस संस्था से? आर्य समाज संस्था से संबंधित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है वर्ष सुमेलित नहीं इनका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कि जो त्यागभूमि है जो 1929 में नहीं 1927 में इसकी प्रकाशित हुआ था। लोकवाणी, नवजीवन 1939 में सही है, नवज्योति 1936 में, लोकवाणी 1943 में। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।